हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 7 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके द्वारा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सानी ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रवीण कुमार ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में क्रिश शर्मा ने 1000 मीटर स्केटिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। हाल ही में किस बीमारी के लिए स्वदेशी जांच किट विकसित की गई है? ट्यूबरकुलोसिस। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा किया जाएगा? राजनाथ सिंह। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला। नौसेना में शामिल किया गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? एंड्रोथ। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 मेडल जीते हैं। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। मुक्त व्यापार समझौता एफटीए ने भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय आर्थिक और कारोबारी संबंध में नया जोश भर दिया है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर की बुधवार यानी 8 अक्टूबर से शुरू हो रही 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ब्रिटेन की लोकेशन देखें तो ब्रिटेन की लोकेशन यहाँ पे है। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है इंग्लिश चैनल है, जिसको जो तैर कर भी पार किया जा सकता है। और ऐसा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मिहिर सेन, और फीमेल में आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में देश का पहला टीएसडीएल स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास। इसमें देश का पहला टीएसडीएल स्थापित किया जाएगा। अब टीएसडीएल क्या होता है? टीएसडीएल मतलब आईआईटी मद्रास में टीएसडीएल दैट मीन्स टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब जो है, उसको केंद्र के संचार विभाग की तरफ से 5G कोर नेटवर्क के टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। और इस काम के लिए अधिकृत होने वाला टीएसडीएल देश की पहली प्रयोगशाला है। इसका मतलब क्या है? इस प्रयोगशाला में मतलब इस लैबोरेटरी में 5G मोबाइल टेलीकॉम उपकरणों के अत्याधुनिक सुरक्षा आंकलन करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे देश भर में सुरक्षित और मजबूत 5G बुनियादी ढांचे की त्वरित स्थापना संभव हो सकेगी। दैट मीन्स इस लैब में जो है, जो भी 5G से रिलेटेड जो डिवाइस बनेंगे उनकी टेस्टिंग के लिए ये लैब बनाया गया है। और फर्स्ट टाइम ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की लोकेशन देखें तो भारत में यहाँ पे आपका उत्तराखंड की लोकेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। इसकी राजधानी देहरादून है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन गैरसैंण है। तो उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है। और 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम वो गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही मदरसा बोर्ड का अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुस्लिम के साथ जितने भी सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व फारसी जितनी भी माइनॉरिटी है, उनके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, वो एक ही बोर्ड के अंदर आ जाएंगे। और इसको जो है सरकार के द्वारा अभी जो है असेंबली से पास कर दिया गया। और अब राज्यपाल जो है उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा भी इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया है। क्योंकि कोई भी जो बिल है वो एक्ट तभी बनता है जब वो राज्यपाल से जो है जब राज्यपाल उस पर साइन कर देते हैं। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है।
और इससे पहले उत्तराखंड ने फर्स्ट टाइम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने वाला देश में पहला राज्य था। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन किया गया। ये किसके लिए है? बेसिकली ये आपकी सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब डिजिटल कॉम्बैट प्रिंट वाला क्या होता है ये यूनिफॉर्म? ये ऐसी आधुनिक सैन्य वर्दी है जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग होने की वजह से जवान जो है मरुस्थल, झाड़ी, पेड़ व पहाड़ों की परिस्थिति के अनुसार जो है उनको छिपने में मदद मिलेगी और इस वर्दी के कारण जवान आसपास के माहौल में ज़्यादा बेहतर तरीके से घुल मिल जाएंगे। मतलब इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि इसमें जो है अगर जैसे बॉर्डर पे रहते हैं या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या कुछ-कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सेना की तैनाती होती है, तो वहाँ पे क्या है उनकी वर्दी जो है जहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, डिजिटली प्रिंट किया गया है ताकि जो है अगर वो छुप के और कुछ ऐसा ऑपरेशन करें जिसमें उनको छिपने या एनवायरनमेंट के फॉरेस्ट या किस चीज़ का सहारा लेके उनको ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो उसमें वो इजीली जो है वो उसमें घुल मिल जाए और वो इजीली डिटेक्टेबल ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसका जो है वेन्यू है वो न्यू दिल्ली में ही संपन्न हो रहा है, यशोभूमि में। 8 से 11 अक्टूबर तक ये संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पे गए हैं? इसका सही आंसर है कतर। अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये जो है अभी ये भी कतर की यात्रा पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है किससे रिलेटेड? भारत और कतर के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता दैट मीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अगले साल की तीसरी तिमाही में साकार होने की ये संभावना है कि कतर के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि दोनों देश जो है अपने सामान को इजीली भेज सकेंगे जिस पे कोई भी अलग से टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेड है दोनों कंट्रियों के बीच वो काफ़ी बढ़ेगा और इससे इन इस सभी चीज़ों से जुड़ी समझौते पे बातचीत करने के लिए अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं गए हैं और कतर की पहली यात्रा पे आए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य मंत्री के साथ अपनी बातचीत की है। अब कतर की लोकेशन देखें तो कतर की लोकेशन ये इंडिया है और ये है आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी से होते हुए आप जब जाएंगे तो ये आपका आता है ओमान और यहीं पे है आपका गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए यहाँ पे आता है आपका पर्शियन गल्फ और यहीं पे है आपका ये कतर की लोकेशन। ये जो है ये आपका कतर है और कतर की राजधानी है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन ली कोर्नू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है फ्रांस और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लोकोर्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है क्योंकि जो अभी हाल ही में बने थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नो ने उनके सरकार ने सोमवार को जो है रेजिग्नेशन दे दिया है और लोकोर्नो ने जो है ये सिर्फ 1 महीने पहले ही चुने गए थे और और इनकी कैबिनेट कल जब इन्होंने इस्तीफा दिया उससे 1 दिन पहले ही इन्होंने अपनी कैबिनेट भी अपना कैबिनेट भी गठित किया था और कल ही के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और फ्रांस की राजनीति में कहा जाए तो 2 ईयर में जो है 5 बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई सरकार अभी टिक ही नहीं पा रही है और इन्होंने अपने जो इस्तीफा दिया है फ्रांस के जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन को अपना त्यागपत्र सौंपा है।
फ्रांस की लोकेशन देखें तो ये आपका यूके है, जो अभी मैंने ब्रिटेन का जब लोकेशन बताया था तो बताया था। और ये फ्रांस है। यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल है। फ्रांस से लगा हुआ है जो है, वहाँ पे आपका बे ऑफ बिस्के है, और यहाँ पे जो है पायनीज पर्वत पाया जाता है, जिससे स्पेन और फ्रांस एक दूसरे से अलग होते हैं। और फ्रांस की एक जो ये जो आपका साउथ साइड है वो मेडिटेरियन सी से साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया हो रहा है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं संजू सैमसन। और अभी जो एशिया कप हुआ था इसमें भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में आयोजित एबिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर है 3। हाल ही में प्रमोद भगत जी द्वारा 3 मेडल जो है नाइजीरिया में जो फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ है एबिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लोगों को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 प्रदान किया गया है। उनके नाम इस तरह हैं। सबसे फर्स्ट यूएसए की हैं मैरिया ई ब्रुंको, और यूएसए के हैं ये फ्रेड रैम्सडेल, और जापान के हैं सिमोन सागागुची। अमेरिकी विज्ञानी मैरी ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल, जापान के सिमोन साकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, इंग्लिश में कहेंगे पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, में उनकी खोजों के लिए 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन इन लोगों के द्वारा जो क्या खोज की गई जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उस पे शोध किया था, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब हम करते हैं लास्ट 1 वीक जितने भी हमने अक्टूबर से शुरू किए हैं उनके सारे क्विक रिवीजन। इंटरनेशनल फैक्ट से देखें तो हमने पढ़ा था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाएगी? भूटान। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना को लिखा है? इटली। किस देश द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की गई है? अमेरिका। भारत किन ईएफटीए कंट्रियों के साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। भारत द्वारा टॉम हुक मिसाइल किस देश को दिया गया है? अमेरिका द्वारा टॉम हुक मिसाइल किस देश को दिया गया है? यहाँ पे होगा यूक्रेन। किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे? रशिया। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान। स्कीम से पढ़े तो केंद्र सरकार द्वारा किस फसल के लिए आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया है? पल्सेस। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है? निर्मला सीतारमन जी द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है? आर अश्विन, दैट मीन अश्विन वैष्णव द्वारा। किस विभाग द्वारा डिजिपिन तकनीक की शुरुआत की गई है? पोस्ट ऑफिस द्वारा। किसके द्वारा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेशनल फैक्ट से पढ़े तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। किस संगठन द्वारा नया कमांड सेंटर निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की गई है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रोड और परिवहन मंत्रालय द्वारा किन वाहनों में ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली अक्टूबर 2027 से अनिवार्य किया गया है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसरो के किस सैटेलाइट के 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं? एस्ट्रोसैट। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद नंबर ऑफ वोटर की संख्या कितनी हो गई है? 7.42 करोड़। डीजीसीए द्वारा किस एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है? नवी मुंबई। किस संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया है? आरएसएस। किस राज्य के आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया है? बिहार।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 38। हाल ही में किस बीमारी के लिए स्वदेशी जांच किट विकसित की गई है? ट्यूबरक्लोसिस। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा किया जाएगा? राजनाथ सिंह। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला। नौसेना में शामिल किया गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन है? एंड्रोट।